Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So students, welcome to my YouTube channel Online Learn with Saad. So students, today we are here with class number 10. So in today's class we just gonna talk about have to modal verb. आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है have to modal verb. Okay? Have to is to express necessity in the present. To express बयान करने के लिए, necessity किसी की जरूरत को इन द प्रेजेंट यानी कि मौजूदा वक्त में. ओके, हैव टू को हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे यानी कि मजबूरी के लिए, जरूरत के लिए. ओके, मिसाल के तौर पर मुझे हर दिन बाजार जाना है या मुझे हर दिन बाजार जाना पड़ता है, तुम्हें हर दिन स्कूल जाना है या तुम्हें हर दिन स्कूल जाना पड़ता है. तो हमारी ये जरूरत है तो इसलिए हम हैव टू का इस्तेमाल करेंगे. ओके, जरूरत के लिए या मजबूरी के लिए हैव टू का इस्तेमाल करेंगे. तो जाना पड़ता है तो हम हैव टू का इस्तेमाल करेंगे. ओके, क्योंकि हमें काम है तो हम जाएंगे. ओके, आई हैव टू गो टू बाजार डेली. मुझे हर दिन बाजार जाना है क्योंकि मुझे वहाँ काम है, इसलिए मुझे हर दिन जाना पड़ता है. ओके, मेरी जरूरत है. ओके, तो पहले हम इनके उर्दू जुमलों के आखिर में क्या आते हैं हम इन्हें पहचान लेते हैं, उसके बाद हम इनके डिटेल में जाएंगे. ओके, सो इनके उर्दू जुमलों के आखिर में आता है ना है, नी है, ने है या पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं वगैरह आता है. ओके, सो इनका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सो इनका इस्तेमाल है, हैव टू का इस्तेमाल है, ये हमेशा अपने जहन में रखना ये किस किस के साथ इस्तेमाल होता है. ओके, यूज ओनली विद आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन. आई, वी, यू, दे को आप जानते होंगे एंड ये प्लूरल नाउन क्या है? ओके, प्लूरल नाउन यानी कि दो नाम से ज्यादा हो, हम उसमें हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन दो नाम से कम हो, एक है, नाम एक है, तो हम उसमें हैव टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो सिंगुलर है. हैव टू प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है. ओके, प्लूरल आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन, नाउन इसम, नाम हो. ओके, आई होप सो आप लोगों की समझ में आई होगी. तो चलो चलते हैं इनकी जुमलों की तरफ. ओके, सो हमारा पहला जुमला है वो ये है, आपको रोज क्लास लेना है या आपको रोज क्लास लेना पड़ता है. उर्दू में दो है लेकिन इंग्लिश में एक है. ओके, सो सबसे पहले क्या लिखना है वो ये है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट यहाँ क्या है? आप. आपकी इंग्लिश लिखेंगे यू. सब्जेक्ट बाद हैव टू लगेंगे. उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. वर्ब यहाँ क्या है? लेना. तो लेना की इंग्लिश लिखेंगे टेक. ओके, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है? क्लास, रोजाना क्लास. ओके, इनका इंग्लिश लिखेंगे क्लास डेली. यू हैव टू टेक क्लास डेली. आपको रोज क्लास लेना है या आपको रोज क्लास लेना पड़ता है. आप कोई भी लिखे लेकिन इंग्लिश में सेम एक मीनिंग देंगे. ओके, सेम इसी तरह मुझे सुबह जल्दी उठना है या मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है. ओके, आप कोई भी लिखे, उठना पड़ता है तो हम इसमें जान लेंगे कि ये जरूरी है. ओके, सो इनका सब्जेक्ट पहले लिखना है. सब्जेक्ट क्या है? मुझे. तो मुझे की इंग्लिश लिखेंगे आई. सब्जेक्ट के बाद हैव टू लगाएंगे. हैव टू के बाद वर्ब. वर्ब यहाँ क्या है? उठना. तो उठना की इंग्लिश लिखेंगे गेट अप. ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? सुबह जल्दी. सुबह जल्दी की इंग्लिश लिखेंगे अर्ली इन द मॉर्निंग. आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मुझे सुबह जल्दी उठना है या मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है. ओके, हमें बाजार जाना है या हमें बाजार जाना पड़ता है. ओके, सो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे. सब्जेक्ट में क्या है? वी. सब्जेक्ट के बाद हैव टू के बाद वर्ब. वर्ब यहाँ क्या है? जाना. जाना की इंग्लिश लिखेंगे गो टू. ओके, ऑब्जेक्ट क्या है? बाजार. तो बाजार की इंग्लिश लिखेंगे बाजार. ओके, वी हैव टू गो टू बाजार. हमें बाजार जाना है या हमें बाजार जाना पड़ता है. ओके, सो आई होप सो आप लोगों की समझ में आई होगी इनकी पॉजिटिव सेंटेंसेस. ओके, सिर्फ आप लोगों ने अपने जहन में रखना है इनका स्ट्रक्चर. ओके, मैं ये जुमले इसलिए आप लोगों के लिए यहाँ यूज करता हूँ ताकि आप लोग समझें इसका स्ट्रक्चर कैसे यूज होता है. ओके, मेरा पढ़ाने का ये तरीका नहीं है कि यहाँ मैं 4-5 सेंटेंस लिखता हूँ कि आप लोग इसे याद कर ले और इंग्लिश बोले. ये नहीं हो सकता. मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि आप लोग सबसे पहले अपने जहन में रखना इसका स्ट्रक्चर. मैं
यहाँ सेंटेंसेस लिखता हूँ इसलिए कि आप लोगों के समझ में आए कैसे इनका स्ट्रक्चर यूज होता है। ओके, तो चलो चलते हैं इनकी नेगेटिव जुमलों की तरफ। ओके, इनका नेगेटिव स्ट्रक्चर है वो ये है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये है हमारी हैव टू की नेगेटिव स्ट्रक्चर। ओके, सो तुम्हें वहां नहीं जाना है या तुम्हें वहां नहीं जाना पड़ता है। ओके, सेम एक मीनिंग देंगे इंग्लिश में। पहले सब्जेक्ट कहेंगे तुम्हें, तो तुम्हें इंग्लिश लिखेंगे यू। सब्जेक्ट के बाद डू नॉट, तो डू नॉट लिखेंगे। डू नॉट के बाद हैव टू लिखेंगे। हैव टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ क्या है जाना, तो जाना की इंग्लिश लिखेंगे गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या है वहां, तो वहां की इंग्लिश लिखेंगे देयर। ओके, यू डू नॉट हैव टू गो टू देयर, तुम्हें वहां नहीं जाना है या तुम्हें वहां नहीं जाना पड़ता है। ओके, सो मुझे काम नहीं करना है या मुझे काम नहीं करना पड़ता है। ओके, सबसे पहले सब्जेक्ट है मुझे, तो मुझे की इंग्लिश लिखेंगे आई के बाद डू नॉट के बाद हैव टू के बाद वर्ब यहाँ क्या है करना। ओके, करना की इंग्लिश लिखेंगे डू के बाद ऑब्जेक्ट में क्या है काम, तो काम की इंग्लिश लिखेंगे वर्क। मुझे काम नहीं करना है या मुझे काम नहीं करना पड़ता है। I do not have to do work। तो इनका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है do प्लस सब्जेक्ट प्लस have to प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, सो क्या हमें इंग्लिश जबान सीखना है या क्या हमें इंग्लिश जबान सीखना पड़ता है। ओके, सबसे पहले क्या की इंग्लिश लिखेंगे क्या, क्योंकि स्ट्रक्चर को देखना है। स्ट्रक्चर पहले क्या है डू को लगाना है डू। ओके, डू के बाद सब्जेक्ट में क्या है हमें की इंग्लिश लिखेंगे वी। सब्जेक्ट के बाद हैव टू लगाए। हैव टू के बाद वर्ब क्या है सीखना की इंग्लिश लिखेंगे लर्न। उसके बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट में क्या है इंग्लिश जबान, तो लिखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सवाल ही है जुमला है। ओके, डू वी हैव टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, क्या हमें इंग्लिश जबान सीखना पड़ता है। ओके, सेम इसी तरह क्या तुम्हें कराची जाना है या क्या तुम्हें कराची जाना पड़ता है, लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, पहले डू को लिखेंगे, डू के बाद सब्जेक्ट है यू के बाद सब्जेक्ट के बाद हैव टू के बाद वर्ब यहाँ क्या है जाना की इंग्लिश लिखेंगे गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट है क्या है ऑब्जेक्ट है कराची, तो कराची की इंग्लिश लिखेंगे कराची। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। डू यू हैव टू गो टू कराची, क्या तुम्हें कराची जाना है या क्या तुम्हें कराची जाना पड़ता है। सो स्टूडेंट्स, मैं इसलिए ज्यादा जुमला यहाँ नहीं लिख सकता क्योंकि क्लास बड़ी हो जाएगी। ओके, आई होप सो आप इन जुमलों से इनका स्ट्रक्चर इस्तेमाल होना सीख जाएंगे इंशाल्लाह। ओके, सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे वीडियो से कुछ सीखे होंगे। अगर आप लोग अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि मेरे YouTube अपडेट्स सबसे पहले आपको मिलते रहे। सो अगली क्लास के साथ मुलाकात इंशाल्लाह होगी। अल्लाह हाफिज।